आराम से रे। मॉनसून के बादल फाड़ विस्फोट से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार है। गुजरात के पोरबंदर से उत्तराखंड के हरिद्वार तक विनाश लीला दिख रही है। जिंदगी जलजले से जूझ रही है। कहीं सैलाब का बवंडर है तो कहीं बारिश और लैंडस्लाइड से जीना मुहाल है। सड़क पर बने इस पुलिया पर सैलाब है। ट्रैक्टर ड्राइवर किसी तरह पुलिया को पार करने को बेताब है। ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 5 लोग सवार हैं। ड्राइवर ने सैलाब के प्रचंड प्रहार को बहुत ही हल्के में ले लिया। फिर क्या हुआ ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पहले ट्रैक्टर और फिर ट्रेलर दोनों ने जल समाधि ले ली। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा की हैं। यहां उफनती नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश इस ट्रैक्टर के जरिए की जा रही थी, लेकिन पानी के इस तेज धार में भारी भरकम ट्रैक्टर का क्या हाल हुआ यह आपके सामने है। गनीमत यह रही कि जल समाधि से पहले ट्रैक्टर में सवार तमाम लोगों ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इनका रेस्क्यू किया। अब इस बाइक सवार को देख लीजिए, ये भी सैलाब को चुनौती देने की कोशिश में है। पुल पर पानी की तेज धार के बीच किसी तरह अपनी बाइक को उस पार ले जाने की जुगत में है। आसपास खड़े लोग उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सैलाब के सामने इस बाइक वाले की क्या मजाल। देखते ही देखते बाइक के साथ ये शख्स नदी में समा गया। हादसे का चौंकाने वाला वीडियो मध्य प्रदेश के सिवनी के छपारा पुनार के बीच बने पुल का है। दरअसल भारी बारिश के बाद सिवनी जिले की तमाम नदियां और नाले उफान पर हैं। पानी पुलों के ऊपर तक बह रहा है। ऐसे ही एक पुल को पार करते वक्त ये शख्स हादसे का शिकार हो गया। युवक की तलाश जारी है। सिवनी में वैनगंगा नदी किस तरह कहर बरपा रही है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस प्राचीन शिव मंदिर का शिखर और ऊपर का ही कुछ हिस्सा दिख रहा है। मंदिर के नजदीक इस घर को देखिए, घर टापू में तब्दील हो चुका है। बिजली के पोल पर लगे इस ट्रांसफार्मर का हाल देखिए। आमतौर पर जमीन से 8-10 फीट की ऊंचाई पर ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में ट्रांसफार्मर से होकर वैनगंगा का पानी गुजर रहा है। दरअसल लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से वैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। निचले इलाकों में सैलाब तबाही मचा रही है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। डीएम के आदेश पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह की है। बारिश की वजह से यहां के निचले इलाके डूब चुके हैं। रिपोर्टर्स की माने तो यहां घरों और दुकानों में 6 से 8 फीट तक पानी भर चुका है। ऐसे में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाकर रेस्क्यू किया है। देखिए यहां के सुभाष कॉलोनी में किस तरह छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को उनके घर से रेस्क्यू किया जा रहा है। आराम से रे। दमोह में इन दिनों बोट चल रही हैं। रिहायशी मोहल्ले में कभी यहां सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, लेकिन अब की बार कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि पूरा परिवार बोट के जरिए सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहा है। देखिए इस महिला की गोद में एक नवजात है और ये महिला इस बच्चे को किसी तरह सुरक्षित ठिकाने की ओर लेकर जा रही है। दमोह में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है। खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं। कुछ घंटों की बारिश में शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है।
बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। वहीं बारिश की वजह से बिजली सप्लाई भी ठप है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी वैनगंगा नदी कहर बरपा रही है। वो है हाथी पत्थर। बाईपास रोड पर पानी आने से रास्ता बंद हो चुका है। जिला मुख्यालय से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। दरअसल 3 दिनों से लगातार बारिश के बाद नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया, जिसके बाद संजय सरोवर डैम के 7 गेट खोल दिए गए। डैम से पानी डिस्चार्ज होने की वजह से कई गांवों में सैलाब आ गया। देखिए किस तरह सैलाब की चपेट में मंदिर आ चुका है। चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। जिला प्रशासन की ओर से निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रशासनिक और हेल्थ टीम को भी मुस्तैद रहने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के मंडला में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ के नैनपुर का ब्रिज पानी में पूरी तरह से डूब चुका है, जिसके बाद मंडला सिवनी रूट पर आवाजाही बंद है। पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है। मूसलाधार बारिश की वजह से जिले की थावर नदी उफान पर है। नदी पर बने इस पुल के ऊपर 5 से 6 फीट पानी बह रहा है। सिवनी और आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश का असर जबलपुर में भी दिख रहा है। यहाँ नर्मदा नदी उफान पर है। घाट डूब चुके हैं। घाटों पर लगने वाली दुकानों से लेकर पंडा और पुरोहितों के तख्त आसन भी पानी में डूबे हुए हैं। नवग्रह मंदिर तक पानी पहुंच गया है। 20 सालों में ये पहली बार है जब इस मंदिर तक पानी पहुंचा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह 5 बजे से अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला संभलने का। मौका बिल्कुल नहीं मिल पाया। 5 बजे पूरे घाट में पूरी स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 5 बजे के बाद जो इतनी तेजी से बढ़ा हुआ है कि संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। हालात को देखते हुए फिलहाल यहाँ नदी में नाव चलाने पर रोक है। उफनती नदी में इन दिनों नहाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, या आप हरिद्वार से आई इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। नदी के सैलाब में बह रहा ये युवक गंगा स्नान कर रहा था। इसी दौरान वो सैलाब की जद में आ गया और नदी के बहाव के साथ तेजी से बहने लगा। गनीमत रही कि बहते युवक पर उत्तराखंड पुलिस के गोताखोर और एसडीआरएफ की नजर पड़ गई। एक जवान फौरन एक्शन में आया और बहते हुए शख्स को बचाने के लिए पानी में कूद गया। दूसरा जवान अलग डायरेक्शन से इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। जवानों की कोशिश रंग लाई और इस शख्स को बचा लिया गया। दरअसल एक कांवड़िया हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान कर रहा था और उफनती नदी की जद में आ गया। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। यहाँ के कच्छ में भारी बरसात के बाद बाढ़ के हालात बने हैं। नखत्राना तहसील की हालत इन तस्वीरों को देखकर समझ सकती हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। रोड पर आवाजाही संभव नहीं है। पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि अब घरों और दुकानों में भी दाखिल हो चुका है। मौसम विभाग के माने तो कच्छ में अगले 48 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। भारी बारिश की वजह से पोरबंदर भी सैलाब की चपेट में है। जिन रास्तों पर पहले गाड़ियां दौड़ती थीं, अब वहां पर बोट चल रही है। सड़क पर 5 फीट से ज्यादा पानी है। इस वक्त हम किसी नदी या समंदर में नहीं, बल्कि पोरबंदर शहर के बीचों बीच आई हुई एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में हूँ। हम नाव में सवार हैं और इर्द गिर्द आप देखिए चारों तरफ सिर्फ घर ही घर है और घर आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं। ये पोरबंदर में जो बीते 5 दिनों से बाढ़ आई हुई है, जो भारी बारिश हो रही है, उससे हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब देखिए लोग खुद भी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये एक युवक है जो खुद भी एक पर्सनल नाव लेकर आया है और वो तैर रहा है। हर साल की यही तस्वीरें होती है। हाँ, यहाँ हर साल ऐसी ही तकलीफ होती है। हाँ।
हर साल आप ऐसे नाव लेके ही निकलते घूमने फिरने? नाव लेके फूड पैकेट देते हैं और सभी घर को। अच्छा, घरों को सहायता कर हम इसमें क्या बोलते हैं, हाथ से स्वीप करते हैं दूसरे घर पे। ये तस्वीर है, आप देखिए युवक सहायता के लिए राहत सामग्री के साथ इस तरह के नाव का इस्तेमाल करते हैं। लोग देखिए चारों तरफ सिर्फ आपको रेसिडेंशियल कॉलोनी और हर जगह पानी ही पानी आपको नजर आएगा। दरअसल पोरबंदर शहर पर दोहरी मार पड़ी है। एक और बारिश की वजह से शहर में पानी भर गया, तो वहीं पास के डैम ओवरफ्लो होने से उसका भी पानी आसपास के इलाकों में फैल गया है। कॉलोनी में घर के अंदर और बाहर दरिया बह रहा है। इससे लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस वक्त मैं शहर के बीचों बीच एक छाया इलाके में मौजूद हूँ। आप देखिए 4 से 5 फुट जितना पानी जो है वो अभी भी शहर के इलाकों में भरा हुआ है। बारिश फिर एक बार जो है वो झरमर शुरू हो चुकी है। लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, आप देखिए घरों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर तक भी जो है पानी भरा हुआ है और जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक। अब देखिए लोग यहाँ पर नाव का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नाव का इस्तेमाल रेस्क्यू के लिए किया जा रहा है कि जो भी लोग फंसे हुए होते हैं या फिर उन्हें बाहर निकलना हो तो उन्हें इन नाव के मदद से बाहर पहुँचाया जाता है। किसी को फूड पैकेट चाहिए होता है तो उन्हें फूड पैकेट जो है वो पहुँचा दिया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि घरों में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, उसके बाद अब यहाँ पर लोगों की मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी आने वाले 48 घंटे पोरबंदर शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में भारी बारिश होती है तो निश्चित तौर पर ये मुसीबत जो है वो और बढ़ेगी। मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ी इलाके भी कुदरत का प्रचंड प्रहार झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फ्लैश फ्लड में एक पिकअप वैन फंस गया। ये वैन उफनते नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक गोहर खरकन नाले में पानी का लेवल बढ़ गया और ये गाड़ी तेज बहाव में जा फंसी। आसपास के लोगों ने इस वैन में फंसे लोगों को बचाया, फिर जेसीबी की मदद से वैन का भी रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के बाद सिलपुरा नदी उफान पर है। यहां गंगोत्री हाईवे पर पुराना पुल ढह गया है। नए बने पुल में भी कटाव शुरू हो चुका है। साथ ही आसपास के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है फिलहाल आसमानी आफत से निजात मिलने वाली नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में आफत और तबाही की और भयावह तस्वीर सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।